एक इंसान की वजह से अगर बंदा नॉनवेज खाता है रेगुलर, तो उसकी वजह से कितने जानवरों की डेथ हो जाती है। उतने ही मासूम जानवर, जितने मासूम यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं जो घूम रहे हैं, उनके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। पर कुत्ते में और इस मुर्गे में और बकरे में कुछ फ़र्क है क्या? सेम है, सेम है। जानवर ही है ना। अच्छा, आपको कोई खिलाए नॉनवेज और बाद में बताया कि जो आपने खाया वो कुत्ता था, तब वो कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर आप मुर्गा खाने में कंफर्टेबल क्यों? ये सही बात है। गलत बात है ना मुर्गा खाना भी। तो अच्छा, ऐसा आपने बोला कि किसी जानवर को मारा जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, पर अगर ऐसा किया जाए उसको मारा ना जाए लेकिन जीवन भर यातना दी जाए हमारी वजह से, तो वो क्या सही होगा? जीवन भर यातना गलत होगा ना। गलत है। किसी जानवर का पूरा जीवन ये बना देना कि वो हमारे लिए, हमारे इच्छा पूर्ति के लिए बंद करके रखते हैं ऐसा। अगर किसी को बंद कर दिया जाए इतनी छोटी सी रस्सी से आधे मीटर की, वो पूरा जिंदगी भर वहीं बंधा रहे, या उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि लाइफ टाइम वो कोई एक ही काम करता रहे हमारे लिए, वो सही होगा क्या? भले उसको मार नहीं रहे, नहीं, ये तो गलत होगा ना। बहुत गलत। और आपको पता है दूध के लिए या अंडों के लिए या बाकी चीज़ों के लिए भी यही किया जाता है। एक मगर दूध अच्छा है बोलते हैं। अच्छा तो हमारे लिए हो सकता है, अच्छा हमारे लिए मांस भी हो सकता हम है। लोग दूध पीना छोड़ देंगे। नहीं, लेकिन वो गाय को बोलते ना, जब इंसान है तो इंसान के शरीर में से पसीना निकलना चाहिए। अब इंसान होने के बाद काम करेगा वो। अरे इसको काम क्यों करने दिया है? तो इंसान है, काम करेंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। हाँ। जब गाय में जब हम जो दूध निकालते, दूध नहीं निकालेगा तो अलग अलग उससे उसको बीमारी आएगी ना। उसको दूध गाय देती क्यों है, बनाती क्यों है, इसका क्या आंसर है आप लोगों का? दूध शरीर में क्यों आता है? तो उसके बच्चे के लिए आता है। आता है। तो हम इंसानों के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं क्या? है तो हम लोग चाय पीना वो सब छोड़ देना। क्योंकि वो गलत है, हमें पहले समझना पड़ेगा। हमें समझ में आ जाएगा गलत है तो हम आराम से अपने आप ही छूट जाएगा। गाय इसलिए दूध नहीं दे रही है क्या? क्योंकि वो गाय है और उसका कर्तव्य है हमें दूध देना। गाय को इसलिए दूध आ रहा है शरीर में, लैक्टेशन है, क्योंकि उसका बच्चा हो रहा है। कोई ज़्यादा दूध नहीं आ रहा है कि इंसान नहीं पिए। हमने ऐसा बना जरूर दिया है गाय भैंसों को, उसको ज़्यादा दूध आए, जो कि अच्छा नहीं है। उसके शरीर में पेन होता है। सोचिए इंसानों के भी ऐसा हो जाए कि इंसानी फीमेल को ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होए जितना उसके बच्चे के रिक्वायरमेंट, तो अच्छा होगा क्या? पेन होगा, बहुत दिक्कत होगी, अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है। और वो बीमारियाँ हमने इन्फ्लिक्ट कर रखी हैं उन गाय भैंसों पे, और उनको ज़बरदस्ती पैदा भी करते रहते हैं क्योंकि दूध चाहिए हमें। तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, बहुत पेन होता है उनको, बहुत दिक्कत होती है। ये सारी जो गाय भैंसें होती हैं इनको हम पैदा तो करते हैं दूध के लिए, एक समय के बाद इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, या तो दूध प्रोड्यूस करने की या तो प्रेग्नेंट होने की, क्योंकि प्रेग्नेंट होगी तभी बच्चा होगा, तभी दूध आएगा, है ना। उसके बाद क्या होता होगा उनका भैंस के साथ? इसको भी तकलीफ होती होगी। नहीं, अब वो पूरा इस्तेमाल कर लिया, अब उससे दूध लेना प्रॉफिटेबल नहीं है डेयरी फार्मर के लिए। अभी क्या करता होगा उसका? वो उसको हाँ, बेच तो होगा, बेच के वो बेचेगा, खाएगा। बेच के कहाँ जाती है वो? कसाब में। हाँ, तो यानी हमने मांस खाया तो भी जानवर को पहले पैदा किया गया, उसको यातना दी गई, उसका गला काटा गया, उसको उसने अपनी आंखों से उसने अपनी मौत देखी। जब हमने दूध पिया तो भी वही हुआ, बल्कि ज़्यादा बुरा हुआ। पहले तो उसके सामने कई बार शारीरिक शोषण किया, उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करने के लिए, उसके बच्चों को दूर किया। जब उसके नर बछड़े हुए उनको भी कत्ल खाने भेज दिया गया। आपको पता है एक भैंस का जब नर बछड़ा होता है उसको 15-20 दिन की उम्र में कत्ल खाने भेज दिया जाता है, क्योंकि वो दूध नहीं देगा। एक माँ के लिए इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? एक तो उसके बच्चे को अलग किया, उनको कत्ल खाने भेज दिया। इससे बुरी चीज़ एक माँ के लिए दुनिया में कोई हो सकती है? और बच्चे के लिए भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये चीज़ अपने पैसे से हम डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। हम पैसा देते हैं डेयरी फार्मर को, उसको सशक्त बनाते हैं ताकि वो गाय भैंसों को पैदा करे, उनके बच्चों को अलग करे, उनको कत्ल खाने भेजे, उसका दूध निकाले और फिर उसको भी कत्ल खाने भेजे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर हम कहते थे कि दूध अच्छा है और मांस बुरा है, जबकि हम सही से समझे ना, ज़्यादा बुरा तो दूध पीना है, ज़्यादा बुरा तो वही है।